दोस्तों, कोलकाता मर्डर कांड में मर्डर और रेप कांड जो हुआ है उसमें एक नई बात सुनने को मिली है और वो ये है कि जो अभी मर्डर हुआ था उसमें जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, वो अकेला इसके अंदर शामिल नहीं है। क्योंकि एक बात सोचने वाली है कि जब वो ऐसा घिनौना हरकत करता है और पुलिस उस तक पहुंचती है तो वो तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लेता है और साफ साफ बोलता है कि मुझे फांसी की सजा आप दे सकते हैं क्योंकि मैंने ऐसा काम किया है। तो सबसे पहली बात कि यदि कोई भी अपराधी होगा वो अपराध करने के बाद इतनी जल्दी अपना गुनाह कबूल नहीं करता है। दूसरी बात यह है, जिस जगह पर ये वारदात हुई है उसी के बगल में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है, यानी कि वहाँ पर काम शुरू करवा दिया गया है, जिसकी फुटेज आपको अभी यहाँ पे दिखाई जाएंगी। तो ये एक मेडिकल हॉल है, मतलब ये एक सेमिनार हॉल है जिसकी बगल में ही ये डिपार्टमेंट है और इसमें तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी ये काम है ये पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ था जिसको चालू करवा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे तोड़फोड़ करके सबूत मिटाए जा रहे हैं, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बहुत सारी भीड़ एकदम से आती है और आकर के हॉस्पिटल में घुस जाती है। उस समय कोलकाता पुलिस कहाँ पर थी? कोलकाता पुलिस ने उस भीड़ को रोका क्यों नहीं? हॉस्पिटल प्रशासन कहाँ पर था? उसने उस भीड़ को रोका क्यों नहीं? और वो भीड़ अंदर जाती है और अंदर जाकर के जिस जगह पर वारदात हुई है उस स्पॉट को भी तोड़फोड़ शुरू कर देती है। यानी कि कम्प्लीटली ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि सारे सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद एक सवाल ये भी उठता है कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो इस्तीफ़ा देते हैं और इस्तीफ़ा देने के जस्ट अगले ही दिन उन्हें दूसरी कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, पोस्टिंग दे दी जाती है। अमूमन इस तरीके के केसेस में इस्तीफ़ा देने के बाद उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाता है, जब तक कि केस की कोई सुनवाई ना हो तब तक वो छुट्टी पर रहते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, पता नहीं इसमें किस इंसान को बचाया जा रहा है और किसको नहीं। जो आईजी हैं कोलकाता पुलिस के, वो भी काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। उनका भी जो बोले हैं वो काफी अग्रेसिव, ये आप सुनने को आपको मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आरजी कर कॉलेज, इसमें ये पहली घटना नहीं है। 2001 में भी ऐसी सनसनी घटना हो चुकी है। उस समय एक लड़के का मर्डर कर दिया गया था और उसको भी एक नॉर्मल डेथ या सुसाइड बता दिया गया। और यहाँ पे ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि इस मेडिकल कॉलेज के अंदर पोर्न फिल्में बनाई जाती हैं। जो ये आरोपी था संजय रॉय, इसके भी मोबाइल में पोर्न फिल्में और क्रूरता वाली पोर्न फिल्में जो होती हैं वो इसके मोबाइल में मिली हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये इंसान मानसिक रूप से बीमार था और इस तरीके की क्रूरता करता था। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे कि सामने आई है तो उसमें बहुत सारी बताई गई है कि उसकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं और चोटें आई हुई हैं। तो किस चीज़ से हड्डियाँ टूटी हैं? क्या हाथ से ही हड्डियाँ तोड़ी गई हैं इतनी सारी? उसके पैर भी हैं 90 डिग्री पर खुले हुए मिले हैं। पैर की जो पैर है उसकी एड़ी टूटी हुई है, हाथ की उंगली टूटी हुई है। तो किस प्रकार से ये सब चीज़ें टूटी हुई हैं? क्या अकेले आदमी ने ये सब किया है या इसमें कोई और भी शामिल है? ऐसा माना जा रहा है कि कोई और इंटर्न इसमें शामिल है जो इंटर्नशिप कर रहा होगा इस कॉलेज के साथ और उसके किसी बड़े नेता से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसके कनेक्शन हैं जिसको बचाने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पे संजय रॉय अकेला इंसान नहीं है जिसने उसकी हत्या की है। हत्या किसी और ने की है। संजय रॉय को तो केवल फंसाया गया है क्योंकि वो शराबी और हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है। 3 औरतों को भी वो इसी तरीके से, इसके 4 शादियाँ हो चुकी हैं संजय रॉय की। अपनी पहली 3 औरतों को इसने इसी तरीके से क्रूरता से उनकी मारपीट करता था, जो इनको तलाक दे चुकी हैं। इसकी चौथी पत्नी की कैंसर के कारण मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। सीबीआई भी यहाँ पे जांच करने को आ गई है, लेकिन सीबीआई के पास आज से पहले बहुत सारे केसेस आए हैं। क्या सारे केसेस सीबीआई सोल्व कर पाई है? क्या सीबीआई इस केस को सोल्व कर पाएगी? कितने साल बाद इसका रिजल्ट आएगा कोई नहीं कह सकता। अभी जो भी अभी तक सामने आया है खुल के, वो सिर्फ इतना ही आया है कि ये सिंगल रेप और मर्डर नहीं है, यहाँ पे गैंगरेप हुआ है और देखना अभी ये बाकी है कि उस गैंगरेप में कौन कौन शामिल है और पुलिस और प्रशासन, कॉलेज प्रशासन मिलकर किसको बचाने की कोशिश कर रहा है। मिलते हैं जब तक कोई नई खबर आती है, तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।